हेलो। हेलो। आत्मनिर्भर भारत की सीरीज़ हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर प्ले कर रहे हैं, ये आप लोग देख ही रहे होंगे। और जैसा कि हम सुनते आते हैं हमेशा, ये कहा जाता है कि किसी भी काम की शुरुआत, किसी भी अभियान की शुरुआत आपके घर से होती है। तो हमने भी अपने घर से शुरुआत की है और छोटे छोटे प्रयास हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि कोविड-19 की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में अभी बहुत जल्द कुछ होने वाला नहीं है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने घर पर रह सकेंगे तो हम लोग खुद अपने इन्फेक्शन से बच सकेंगे, दूसरों को अपने इन्फेक्शन नहीं देंगे, उनकी लाइफ बचाएंगे, अपनी लाइफ बचाएंगे। इस तरीके से हम पूरे एक कम्युनिटी की जो बात होती है, समाज की जो बात होती है, उस समाज की बात को हम लोग एक दूसरे का साथ बन के आगे चलते चले जाएंगे। लेकिन ये भी सच है कि इतने लंबे समय से हम लोगों को सुविधाएं कम मिल पा रही हैं। यदि घर में कोई इलेक्ट्रिक का कुछ काम बिगड़ जाता है तो हमें बहुत परेशान होने पड़ रहा है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो बचपन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को सिखाई जाती थी और ये बताया जाता था कि सावधानी के साथ इसको कैसे किया जाता है। तो वही चीज़ आज फिर से एक हमारे साथ री इन्वेंशन के रूप में सामने आ चुकी है। क्या सीखा था, कितना सीखा था, जो आज हमारे सामने पता चलता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें जो बचपन में सीखी थी, सिखाई गई थी, वो आज हमारे काम आ रही हैं। और ये कहा जाता है कि हुनर कोई व्यक्ति यदि सीख लेता है तो वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है। आपकी नौकरियां शायद चली जाएं, आपका बिजनेस शायद डावाडोल हो जाए, लेकिन जिस भी व्यक्ति में एक कला आ जाती है, उस कला के सहारे वो बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बना सकता है। आप आज और हमारे साथ हमारा एक और साथी बैठा हुआ है। साथी कहिए, हमारा बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक साथ मिलके करते हैं। तो आज भी हम लोग ने एक ऐसा ही प्रयोग किया है जिसके बारे में बताएंगे शुरू। हाँ जी। तो प्रयोग में ऐसा है कि घर में अक्सर कोई ना कोई चीज़ होती है जिनमें हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है। और हम जब नॉर्मली देखते हैं तो पता नहीं पड़ता कि अच्छा हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है या हमें कुछ करना पड़ेगा। हम लोग को कोई ख़राबी आती है तो हम किसी को बुला लेते हैं, वो आके ठीक करके चले जाते हैं नॉर्मल लाइफ में। अभी नॉर्मल तो कुछ भी है नहीं। सिचुएशन ऐसी है कि किसी को भी बुलाने में सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि यार हम रेस्ट ले रहे हैं कि वो बंदा हमारे साथ हमारे घर में कोई इन्फेक्शन लेके आ जाए, और भगवान ना करे हम उसे कोई इन्फेक्शन दे दे अपनी तरफ से, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए हम लोग जहाँ तक हो सकता है मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी चीज़ें हमने पुट ऑफ कर दी थी कि ठीक है, ये रिपेयर अभी ज़रूरी नहीं है, ये रिपेयर अभी बाद में देखा जा सकता है, थोड़ा वेट कर सकते हैं। पर धीरे धीरे हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हमें वेट कर के भी अभी एकदम इमीडिएट कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है कि हम उसको 2-3 महीने और देख कर भी हम आगे जाके सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कर नहीं सकते। तो हमने डिसाइड किया कि जो चीज़ें करनी हैं, जो चीज़ें नेसेसरी होती जा रही हैं, उन्हें हम खुद ही करें, अपने हाथ में लें उन चीज़ों को। तो इस तरह करके जो हमारी आत्मनिर्भर भारत वाली सीरीज़ है, तो हमने छोटे छोटे अंशों में आत्मनिर्भर मेसनरी, आत्मनिर्भर कारपेंट्री और आत्मनिर्भर इलेक्ट्रिक वर्क का काम करा है पिछले संडे। जो संडे हमें मिलता है काम वर्क फ्रॉम होम से छुट्टी मार के। तो मेसनरी में हम लोग के दीवारों में, दरवाज़ों में छोटे छोटे क्रैक्स थे या पुरानी ड्रिलिंग्स के होल्स थे। तो हम लोग ने उस छोटा सा मेसनरी का अंश जो वाइट सीमेंट यूज़ करके हमने उन्हें रिपेयर करना, फिनिशिंग देना, जहाँ पे क्रैक्स हैं वहाँ पे उन्हें भरना, या फिर जहाँ पे होल्स हैं उन्हें भर देना, या फिर कुछ भी डैमेज है तो उनको छोटा मोटा सफाई करना, रिपेयर करना। ये चीज़ हमारा छोटा सा मेसनरी का पार्ट है। थोड़ा सा कारपेंट्री का काम करा कि कहीं पे छोटे मोटे लकड़ी में रिपेयर्स हैं, कहीं पे कोई चीज़ को फाइलिंग करनी है, कहीं पे हम लोग ने कुछ सामान के इलेक्ट्रिकल्स के लिए स्टैंड बनाना है, कोई शेल्फ़ बनाना है, कोई शेल्फ़ ऑर्डर करके उसे लगाना है। ये सब चीज़ों के लिए हम लोग पहले किसी को बुला लेते थे जो एक दिन में काम करके चला जाता था। अब अभी ऑप्शन नहीं है तो हमें खुद ही करना पड़ा है। खुद ही अपने हाथ में छोटे मोटे कट्स लगा के, थोड़ा बहुत सहन करके, थोड़ा बहुत स्पिरिट लगा के ठीक करके इन सब चीज़ों को हमने करा है। हमने घर में 2-3 शेल्फ्स लगाए हैं, 2-3 वॉल्स को ठीक करा है, थोड़ी बहुत वायरिंग करी है जहाँ पे हमें कहीं केबलिंग करनी थी, कहीं पे कुछ करवाना था। तो इन सब चीज़ों को करके हम लोग ने अपना छोटे से परसेंटेज में आत्मनिर्भर, हम भी इस डायरेक्शन में भी हम लोग ने आत्मनिर्भर भारत में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करा है। और एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी। ये वो सीज़र है जो काफ़ी समय से मेरे साथ है।
इवन जब मैंने पार्लर का काम बचपन में सीखा है, वैसे तो मेरी मम्मी पापा ने ये करके सिखाया था कि भविष्य में आपको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये हुनर होना चाहिए। वो हुनर उस समय भी काम आया, अभी भी काम आ रहा है। और ये वो सीज़र है जो मेरे को मेरे साथ बहुत समय से है। और 1997 में मैंने इससे अपने बेटे के हेयर्स कट किए थे। और आज आप जो देख रहे हैं, आज तक ये सीज़र मेरे साथ है और आज भी हमने ये प्रयोग किया है। अब पता नहीं कि वो प्रयोग कितना अच्छा रहा, लेकिन एक रिस्क फैक्टर हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया है कि चलिए बाहर नहीं जा सकते तो अपने हाथों से जो हम कर सकते हैं वो आत्मनिर्भर स्टाइलिस्ट जी। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सीखी हुई चीज़ें हैं आज हम लोग फिर से उसको याद करके कर पा रहे हैं। और यही कहेंगे कि समय बहुत कठिन है और हम सब जानते हैं कि बहुत जल्दी इससे आज़ादी नहीं मिलने वाली है। तो जितनी सावधानियां हम लोग अपने साथ लेकर चल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं और सामने वाले की ज़िंदगी बचा सकते हैं। और ज़रूरी है कि काम भी होते चले जाएं, इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि ज़रूरत ना हो तो घर से ना निकलें और अपने आप को सेफ रखें, अपनी दुनिया को सेफ रखें, अपने देश को सेफ रखें और आगे बढ़ते जाएं। और आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी सीरीज़ है उसको आप यूं ही अपना सपोर्ट देते रहें। और ये कहेंगे कि यदि आपको लगता है कि आपने भी ऐसे छोटे छोटे काम किए हैं तो उसके बेहतरीन वीडियो बना के आप हमें शेयर कर सकते हैं, जिसको हम दुनिया को दिखा सकते हैं। बिल्कुल। कैसा लगता है आपको शुरू की ये चीज़, जब वीडियो बना के हमें लोग भेजेंगे अपने अपने छोटे छोटे कामों का, तो लोग उसको देख के उनको भी ये वही चीज़ है कि हम सबको अभी स्टोरीज़ की ज़रूरत है। हमें जब भी बचपन में भी एंग्जाइटी या डर लगता था तो हम स्टोरीज़ का ही सहारा लेते थे। अभी सबको डर लग रहा है, हमें भी डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं डर लगता है। कोविड के फिगर्स देख के डर लगता है या आगे इकोनॉमी देख के डर लगता है। तो ये सब छोटी छोटी कहानियाँ जो हम लोग एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, ये चीज़ें बहुत असर रखती हैं, बहुत हमें एम्पावर करती हैं कि हम इस समय को, क्योंकि इन दी एंड देखा जाए तो जब ये सब ख़त्म होगा तो हमें ये साल बहुत याद आने वाला है कि हमने ऐसे एक्सपीरियंसेस करे थे जो अदरवाइज़ हम कभी सोचते भी नहीं। तो ये वन ऑफ अ काइंड साल है और इस साल में जो हर इंसान कुछ ना कुछ अपने लेवल पे कर रहा है और ये सारी कहानियाँ हमें शेयर करके एक दूसरे से बांटनी चाहिए। तो उसी के लिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल में, नीचे आपको ईमेल भी दिया हुआ है हमारे चैनल में, तो आप हमें अपनी कहानियाँ, अपने स्टोरीज़, अपने जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं वो आप हमें मेल करिए और हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें अपने चैनल पे पब्लिश करें, आपकी परमिशन के साथ ऑब्वियसली, और हम उन्हें पब्लिश करेंगे, दुनिया के साथ शेयर करेंगे। आप भी हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप भी हमारी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन, थोड़ा बहुत अगर आपको क्या कहते हैं पॉजिटिविटी मिले हमारे चैनल से तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि सभी को मालूम है बहुत टफ टाइम है, तो टफ टाइम को आप दूसरे की बात सुन के, अपनी बात कह के उसको थोड़ा आसान बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। नमस्कार।